हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी जो कि रिक्वायर्ड होती है अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, देयर फ्रेमवर्क, वो सारा ही डिस्कस करवाया है। यदि आप वो वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर जो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। यदि आप उस वीडियो को देखते हैं उसके बाद ये सेकंड वाली वीडियो आप देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद आपको एक एक क्लैरिटी आएगी कि कॉन्स्टिट्यूशन किसने फ्रेम किया था और क्या साइलेंट फीचर हैं। सब कुछ डिस्कस किया है मैंने उसमें, ठीक है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कितने टाइप्स की मेजॉरिटी होती है जो कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी हो, या अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन की किसी प्रोविज़न में अमेंडमेंट करनी हो, या किसी को हटाया जाना चाहिए, मतलब रिमूवल ऑफ द स्पीकर एंड ऑल, जो भी आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि होता क्या है। जैसे कि एक पार्लियामेंट है जिसके दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा के 543 मेंबर हैं, ठीक है। और जो राज्यसभा है उसमें 245 जो है सदस्य हैं, ठीक है। अब जब बिल पास होता है, जब वो एक्ट बनता है, तो वो कैसे बनता है? पहले वो लोकसभा में होगा, पास किया जाएगा, मतलब डिस्कशन होगी, वोटिंग होगी, या फिर उसके बाद राज्यसभा में जाएगा। वहाँ से पास होने के बाद फिर राज्यसभा में डिस्कशन होगी, वोटिंग होगी, उसके बाद वो फाइनल असेंट के लिए जाएगा प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। तो यही प्रोसीजर हमने इस वीडियो में डिस्कस करना है कि क्या प्रोसीजर है जिसके द्वारा क्या है, बिल जो है वो अमेंड होता है, या बिल जो है एक्ट बनता है, या कॉन्स्टिट्यूशन जो का जो अमेंडमेंट है वो कैसे होती है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ मेजॉरिटी रिक्वायर होती है अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। पहले तो बोला है कि अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एक तो सब्सटेंटिव डायमेंशंस होता है और प्रोसीजर। सब्सटेंटिव कैसे हुआ कि जैसे व्हाट कैन बी एंड व्हाट कैन नॉट बी अमेंडेड, ये देखना होता है कि हम किस चीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड कर सकते हैं और कौन से एक चीज़ को जैसे अमेंड नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, डॉक्ट्राइन ऑफ डेमोक्रेसी है, लिबर्टी है, फंडामेंटल राइट्स हैं, ये वगैरह, इनको सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा कभी भी जो है वो अमेंड नहीं किया जाता, ठीक है। अगर हम बात करते हैं प्रोसीजरल डायमेंशंस, यही हमने समझना है कि क्या प्रोसीजर है, किस प्रोसीजर से जो है वो अमेंडमेंट होती है कॉन्स्टिट्यूशन में, और कोई भी बिल जो है वो एक्ट कैसे बनता है, ठीक है। देन हाउ कैन द कॉन्स्टिट्यूशन बी अमेंडेड? द थ्री टाइप्स हैं। एक तो हम यदि सिंपल मेजॉरिटी से जो अमेंडमेंट नहीं करनी हो तो थ्रो द 368 सब क्लास 2 में जाते हैं, थ्रो 368 सब क्लास 2 में जाते हैं विद प्रोविजो। और थ्रो 68 में क्या होता है, जो हमारा आर्टिकल 368 सब क्लास 2 है, जिसमें क्या होता है, स्पेशल मेजॉरिटी से, आगे हम डिस्कस करेंगे कि स्पेशल मेजॉरिटी होती क्या है। स्पेशल मेजॉरिटी से है वो अमेंडमेंट होती है। और जो हमारा थ्रू 368 सब क्लास 2 रीड विद प्रोवाइजो है, जिसमें स्पेशल मेजॉरिटी होती है प्लस 50% ऑफ स्टेट कंसेंट, जो हमारे स्टेट के लेजिस्लेटिव मेंबर होते हैं उनकी कंसेंट की जरूरत होती है, ठीक है। और नेक्स्ट है आर्टिकल, यदि 4 सब क्लॉज 2 में अमेंडमेंट करनी होती है तो अमेंडमेंट थ्रू द सिंपल मेजॉरिटी, मतलब सिंपल मेजॉरिटी से अमेंड किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ मेजॉरिटी रिक्वायर्ड पास अ बिल और अ रेजोल्यूशन। बोला है कि डिफरेंट काइंड ऑफ मेजॉरिटी यहाँ पर अमेंडमेंट नहीं होना था, मेजॉरिटी आनी थी। मेजॉरिटी कितने टाइप की होती है? एक तो बोला सिंपल मेजॉरिटी होगी, एब्सोल्यूट होगी, इफेक्टिव मेजॉरिटी होगी, और स्पेशल मेजॉरिटी जो कि दी गई है आर्टिकल 368 सब क्लास 2 में, और स्पेशल मेजॉरिटी आर्टिकल 368 सब क्लास 2 विद प्रोवाइजो, ठीक है। अब हम जान लेते हैं कि सिंपल मेजॉरिटी क्या होगी। तो सिंपल मेजॉरिटी में क्या होता है, वोट्स रिक्वायर्ड टू पास द बिल और रेजोल्यूशन मोर देन 50% मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। मीन इसमें बोला है कि जो वोटर होंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए
इसमें ये बोला है कि जो वोटर्स जो रिक्वायर होने चाहिए वो किसी भी बिल को पास करने के लिए, वो 50% मेंबर जो होंगे वो होने चाहिए, प्रेजेंट हो और वोटिंग हो। ठीक है। ऐसा कभी कभी ऐसा होता है कि जो जैसे हमारे लोकसभा के मेंबर हैं, इसमें से जैसे फॉर एग्जांपल के लिए 545 मेंबर है हमारे, 545, उसमें से 545 ही आए हैं और वो क्या कर रहे हैं, इस वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। मतलब 45% ने क्या बोला कि हम जो है ये वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो 50% किसका देखा जाएगा, 500 जो कि वोटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके बारे में देखा जाएगा। ठीक है। और साथ ही साथ यदि जैसे, और ऐसा देखा जाएगा जैसे 545 मतलब 545 मेंबर हैं हमारे लोकसभा के मेंबर जो है, तो कौन कौन से मेंबर, कितने परसेंट ऑफ मेंबर जो उस टाइम प्रेजेंट हैं, क्या कोई वेकेशन पर तो नहीं है, ये सब भी देखा जाएगा। मतलब एट प्रेजेंट में जितने मेंबर होंगे उस असेंबली में, जिस दिन जो है ये बिल पास हो रहा है उस दिन जितने मेंबर हैं उनका 50% देखा जाएगा। ठीक है। ये होती है हमारी सिंपल मेजॉरिटी। आगे बोला है कि सिंपल मेजॉरिटी इज रिक्वायर्ड इन केस amendment to the provision of the constitution with the specific demand for the any other kind of a majority। बोला है कि सिंपल मेजॉरिटी कहाँ रिक्वायर होती है, जैसे हमारा आर्टिकल 2 हो गया, आर्टिकल 3 हो गया, यदि उसमें कुछ अमेंड करना हो, आर्टिकल 2 एंड 3, जैसे कोई स्टेट में जो है वो चेंजेस करने हो या टेरिटरी में चेंजेस करने हो, ये छोटे मोटे जो आर्टिकल 2 और 3 में जितने भी प्रोविजन आते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किए जा सकते हैं सिंपल मेजॉरिटी से। ठीक है। फॉर द पर्पज ऑफ आर्टिकल 368। ठीक है। जो हमारा आर्टिकल 169 है, सब क्लॉज 3 है, इज द एवोल्यूशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ऑफ द स्टेट। ठीक है। जिसमें बोला है नो सच लॉ इज अफोर्सेड शैल बी डीम्ड टू बी एन अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पज ऑफ आर्टिकल 368। यही है कि हमारी सिंपल मेजॉरिटी में यही देखा जाएगा कि कितने परसेंट, मतलब 50% एट प्रेजेंट जितने मेंबर हैं वो कितने वोट कर रहे हैं, वो सब कुछ काउंटिंग होगा, उसके बाद 50% मेजॉरिटी होनी चाहिए। ठीक है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं दोबारा से बता देती हूँ कि यदि 500 जैसे कि हमारे 545 मेंबर हैं, ठीक है, और हुआ यूं कि जिस दिन वोटिंग थी उस दिन 45 तो आए नहीं। ठीक है। और बचे कितने बच गए, 45 नहीं आए तो 500 बच गए। यदि 500 में से 100 ऐसे थे जिन्होंने बोला कि हम वोटिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, ठीक है, तो हुआ क्या कि फिर कितने बच गए, फिर 400 रह गए, तो उनका 50% मतलब 200 मेंबर की मेजॉरिटी देखी जाएगी। ठीक है। यही है। अब हम देखते हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या होती है, कि वोट रिक्वायर्ड इन फेवर ऑफ द बिल टू पास द सेम मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। बोला है यहाँ ये नहीं देखा जाएगा कि कितने मेंबर आए कितने मेंबर नहीं आए, वो इसमें ये देखा जाएगा कि मोर देन 50% होनी चाहिए। मतलब जितने भी मेंबर, जैसे हमारे 543 मेंबर जो है वो एट प्रेजेंट में है, ठीक है, वही देखा जाएगा कि एट प्रेजेंट में जितने मेंबर हैं उनका 50% होना चाहिए, मोर देन 50% होना चाहिए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारी लोकसभा जो है उसमें टोटल स्ट्रेंथ है 543 की, और 50% कितना हो गया 543 का इज 271.5, मतलब मोर देन हो गया 272। यदि 272 मेंबर हो गए तो वो मेजॉरिटी देखी जाएगी कि ये जो है किसी भी बिल को अमेंड करने के लिए जो इनकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है। ठीक है। और आगे आता है इफेक्टिव मेजॉरिटी। देन इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या है, मोर देन 50% ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ और द देन स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, कि 50% बोला है इफेक्टिव स्ट्रेंथ होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए राज्यसभा में क्या है 245 मेंबर हैं,
और 45 जो मैंने लास्ट में बताया था कि 45 जो है वो किसी भी वजह से आए नहीं, उनकी सीट जो है वो वैकेंट चल रही है, या तो रेजिग्नेशन दे दिया है या डेथ हो गई है। तो जितने मेंबर बच चुके हैं, ठीक है, जैसे 45 जो है वो है ही नहीं, जैसे रेजिग्नेशन से चले गए हैं या डेथ की वजह से, देन 200 रह गए। तो इफेक्टिव मेजोरिटी कितनी होगी? 100+1 होगी, ठीक है, मतलब उनका 50% से वन मेजोर होगा, ठीक है। देन है इफेक्टिव मेजोरिटी इज यूज फॉर, इफेक्टिव मेजोरिटी क्यों यूज की जाती है? रिमूवल ऑफ डिप्टी चेयरमैन इन राज्यसभा, आर्टिकल 67 सब क्लॉज बी बोला है, जब भी राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन का रिमूवल हो, रिमूवल की बात आए या उनको अपने पद से हटाना हो, तो हम इफेक्टिव मेजोरिटी को लेते हैं, ठीक है। और जब रिमूवल ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा की बात आती है तब, एंड द स्टेट लेजिस्लेचर की, तब भी हम इफेक्टिव मेजोरिटी का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्पेशल मेजोरिटी, बोला है आर्टिकल 368 सब क्लॉज 2, जिसमें बोला है स्पेशल मेजोरिटी, कोई भी बिल जो है वो जब अमेंड होना हो तो बाय द मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप, जितने भी मेंबर हैं उस जैसे लोकसभा हो गया या राज्यसभा हो गया, उसमें जितने मेंबर हैं उनका जो है टोटल मेंबरशिप, मेजोरिटी ऑफ अ टोटल मेंबरशिप देखी जाएगी हाउस, एंड बाय मेजोरिटी बोले दो कंडीशन देखी जाएगी, एक तो मेजोरिटी ऑफ अ टोटल मेंबरशिप होनी चाहिए, मतलब जैसे 50% जो मेजोरिटी, जितनी भी मेजोरिटी में आ रहे हैं, जैसे एक होता है ना कि 100% है तो उसमें जैसे 51 यदि एक साइड एक चीज में वोटिंग कर रहे हैं तो वो मेजोरिटी हो जाती है, ठीक है। एंड दूसरी बात बोली बाय अ मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 मेंबर ऑफ एट प्रेजेंट, जितने मेंबर हैं किसी बिल को पास करने के लिए 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना बोला है कि एट प्रेजेंट एंड वोटिंग, कितने वोट कर रहे हैं और कितने मेंबर उस टाइम है, उनका 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए, ठीक है। यही बात करता है स्पेशल मेजोरिटी में, ये न्यू बात ऐड हुई। एक तो बोला है कि टोटल मेंबरशिप की मेजोरिटी चाहिए, ठीक है, वो हो गया, और दूसरी बात बोली बाय द मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ मेंबर दैट ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है, यही है। और कंडीशंस क्या क्या है? बोले एब्सोल्यूट मेजोरिटी होनी चाहिए। टू कंडीशंस जो मैंने यहाँ बताई कि टू कंडीशन है, एक तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी मतलब मेजोरिटी होनी चाहिए 50% से अबव होना चाहिए, और नॉट लेस देन 2/3, यहाँ पर ऐसे नहीं बोला है कि मोर देन 2/3, बोला है नॉट लेस देन 2/3 ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो मेंबर प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं वो 2/3 मेंबर से कम नहीं होने चाहिए, ऐसा बोला, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारी लोकसभा में स्ट्रेंथ है 443, ठीक है, 443, और जो मेंबर हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए लिया है हमने और 43, और जो मेंबर हैं वो प्रेजेंट है और वोट कर रहे हैं वो है 400, ठीक है। वोट इन फेवर जा रहे हैं, जैसे कि बोला वोट इन फेवर, यदि 310 मेंबर जो है वो इन फेवर में जा रहे हैं तो क्या हो गई? 2/3 मेजोरिटी हो गई वहां पर, ठीक है, क्योंकि हाफ से अब 2/3 मेजोरिटी। एंड इफ द वोट इन फेवर ऑफ 290 फुलफिल ओनली द वन कंडीशन इफ वोट इज नॉट इन द फेवर आर, यदि इसमें क्या हुआ 260 वोट आते हैं तो वो एक ही कंडीशन को फुलफिल करती है, दोनों कंडीशन को फुलफिल नहीं करती। यहाँ पर जो है 50% मेजोरिटी जो है 260 यदि आए तो क्या हुआ, तो 50% मेजोरिटी देखी गई, बट जो 2/3 मेजोरिटी है वो उससे दूसरी कंडीशन में ये बोला है कि 2/3 मेजोरिटी से अबव होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, तो वो कंडीशन यहाँ पर फुलफिल नहीं हुई, ठीक है। नेक्स्ट है स्पेशल मेजोरिटी, आर्टिकल 368 सब क्लॉज 2 विद प्रोवाइजो में बोला है कि क्या होना चाहिए, a majority of total membership of that house and by, ये भी ऐसे ही बोला कि टोटल मेंबरशिप कितनी होनी चाहिए, मेजोरिटी होनी चाहिए किसी भी हाउस की, ठीक है। और दूसरी कंडीशन बोली बाय अ मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 मेंबर ऑफ द हाउस एंड प्रेजेंट इन वोटिंग, यही बात बोली गई है इसमें भी कि क्या होना चाहिए
2/3 मेंबर जो है वो, उनसे कम मेजोरिटी नहीं होनी चाहिए किसी भी बिल को पास करने के लिए, ठीक है। बट इसमें कुछ दिए गए, जैसे प्रोविजन दिया गया है कि अमेंडमेंट जो है यदि आर्टिकल 54 में हो रही हो, 55 में जो कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन से डील करता है, 73 में, या आर्टिकल 162 में, आर्टिकल 241 में और आर्टिकल 279 में, चैप्टर नंबर 4 ऑफ 5, एंड ये जो ये प्रोविजन दिए गए हैं, इसमें कोई बोला है अमेंडमेंट करनी होगी तो क्या होगा, टू बी रेटिफाइड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। तो क्या होगा, एक तो स्पेशल मेजोरिटी होगी कि हमारे कितने जैसे कि मेजोरिटी आ गई, फिर दूसरा बोला कि 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए, और उसके अलावा बोला कि यदि इन सब प्रोविजन में क्या करना हो, अमेंडमेंट करनी हो, जैसे कि हाई कोर्ट के जजेस की जो संख्या है वो बढ़ानी हो, कम करनी हो, या इस सब से रिलेटेड जो है, तो क्या होना चाहिए, तो एक तो दो कंडीशन होगी कि विद मेजोरिटी हो गया, 2/3 मेजोरिटी हो गया, दो कंडीशन होगी, और तीसरा बोला टू बी रेटिफाई होना चाहिए स्टेट लेजिस्लेचर नॉट लेस देन हाफ स्टेट बाय द रेजोल्यूशन ऑफ दैट effect passed by those legislature before the bill making provision such amendment is present and to the present प्रेसिडेंट फॉर असेंट। बोला है कि जो जब तक, बोला है जब तक स्टेट लेजिस्लेचर, जो हमारी स्टेट लेजिस्लेचर होते हैं, जैसे हमारे 28 स्टेट हैं, उनकी लेजिस्लेचर द्वारा यदि 50% उनका, जैसे हमारे 28 स्टेट हो गए, तो 14 स्टेट जो होगी 50% के द्वारा जो है वो असेंट दी गई होनी चाहिए, उनके द्वारा जो है वो 50% मेजोरिटी होनी चाहिए उन स्टेट की भी, कि उन्होंने जो है वो पास कर दिया है, यदि इन दोनों सदनों ने पास कर दिया विद स्पेशल मेजोरिटी और 2/3 मेजोरिटी। इसके साथ साथ बोले स्टेट के लेजिस्लेचर ने भी 1/2 ऑफ द स्टेट ने भी क्या किया, रेजोल्यूशन को पास कर दिया, तब फाइनल असेंट के लिए जाएगा प्रेसिडेंट के पास। यही था हमारा जो है मेजोरिटी का टॉपिक, टाइप्स ऑफ मेजोरिटी जो है वो हमने डिस्कस किया। आपको अच्छे से समझ आया होगा, हमने टाइप ऑफ मेजोरिटी जो है वो डिस्कस कर लिया है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और आगे आने वाली वीडियोस में आप कॉन्स्टिट्यूशन को मेरे से पढ़ना चाहते हैं, किसी भी सब्जेक्ट के लॉ को सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्रेस करिएगा बेल आइकन को, ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन पहुंच सके। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मेरे इस लॉ लर्निंग स्कूल वाले चैनल पर ये प्लेलिस्ट बनी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। इसमें मैंने 1-2 वीडियो जैसे इंट्रोडक्शन पार्ट वगैरह करवाया है, फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करवाया, और हमारे जो अदर सब्जेक्ट में है जैसे फैमिली लॉ हो गया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, इंडियन पेनल कोड हो गया, ठीक है, और इंडियन पेनल कोड के MCQs भी करवाए हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी है देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।